हेलो, वेलकम टू सुभाष मैथ टॉक। मैं हूं सुभाष चंद्रा। आज हम आपको एसएससी सीजीएल मेंस प्रैक्टिस क्लास चलाएंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखें। यदि अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आइए हम देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाए जो 20% प्रतिवर्ष की दर से 2/5 वर्षों के लिए 7200 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा और निकटतम पूर्णांक तक, अर्थात निकटतम हमें वैल्यू निकालना है। और ये एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में आए हुए प्रश्न है। पहला ऑप्शन है 4290, दूसरा ऑप्शन है 3962 और तीसरा ऑप्शन है 4205 और चौथा ऑप्शन है 3997। तो आइए हम देखते हैं। हमारा जो प्रश्न है इसमें ध्यान से देखिए, 20% क्या है? दर है, अर्थात रेट कितना दिया है? 20%। अब आप हमें ये बताएं, 20% का क्या हम लिख सकता हूं? 20% का हम 1/5 लिख सकता हूं। यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, आप उससे अवश्य देखें परसेंटेज से संबंधित प्रश्न को। तो इसे मैं 20/5 लिख सकता हूं। अब ये कैसे? जैसे 20 है और ये परसेंट का मतलब होता है 100, तो 20 एकम 20, 20 पंजू 100, अर्थात 1/, क्या लिख सकता हूँ? 5, अर्थात 20% का 1/5। तो आप यहाँ पे ये देखिए, ये जो 5 है एक साल में बढ़ के कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मान लीजिए हम 5 रुपए है, एक साल में बढ़ के कितने रुपए हो जाएगा? 6 रुपए हो जाएगा। और ये जो 5 रुपए है, अर्थात ये जो 5 है, ये एक साल में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका क्या है? अमाउंट है। ये 2 साल की बात कर रहा है, तो ये एक साल का है 5 रुपये, अगली 5 रुपये अमाउंट हो जाएगा 6 रुपये, तो ये 2 साल का, अर्थात 5 रुपये बढ़ के कितना हो जाएगा? 6 रुपये। ये मैंने 2 वर्ष का निकाल दिया सॉरी। लेकिन यहाँ पे 2/5 वर्ष और रह गया है, तो 2/5 और इसके बाद आपका जो रेट है 1/5 है, तो हम इसे कह सकते हैं 2 एकम 2 और बटे 5 पचे 25, अर्थात हम इसे क्या कह सकते हैं? 25 रुपये है तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 27, अर्थात यहाँ पे 25 है तो वो कितना हो जाएगा? 27। और ये कितने वर्ष की बात है? 2/5 वर्षों की बात है। जब हम इसका मल्टीपल करेंगे तो 5 पचे 25 और 25 25 में कितना होता है? 625 होता है। और जब हम इसका मल्टीपल करेंगे 6 6 के 36 और 36 गुणे 27 करेंगे तो हो जाएगा 972। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 972। और ये जो दोनों का अंतर आएगा वो CI निकल के आएगा। और हमारा CI कितना आएगा? 12 में से 5 गए 7 और यहाँ पे बचा 6 में से 2 गए 4 और ये कितना हुआ? 3, अर्थात 347 जो है ये हमारा क्या निकल के आ? 347 क्या निकल के आया? CI निकल के आया, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। परंतु यहाँ ध्यान से देखिए, 7200 रुपए की राशि, अर्थात ये जो 7200 रुपए है ये क्या दिया है? राशि दिया है, अर्थात ये P दिया है। और P कितना दिया है? 7200 रुपए दे दिया है, 7200 रुपए। तो हमें ये पता करना इसमें कितने का मल्टीपल करना किया गया है। तो आइए हम देखते हैं। 7200 में ये 625 का हम डिवाइड कर दें सॉरी, तो 25 25 में 625 और 25 एकम 25 दूना 50, तो हमारे पास बचा 22 और 220 हुआ। तो हम इसे कह सकते हैं 25 अट्ठू 200, इसके बाद 20 बचा, फिर 25 अट्ठू 200। अब हम ये 25 से डिवाइड कर सकता हूँ। 25 एकम 25, तो आपके पास यहाँ कितना हुआ? 3 बचा, 38 हुआ। फिर 25 एकम 25, तो 25 5 30, 18 हुआ, सॉरी 8 5 13 हुआ। तो 25 5 125, 25 दूना 50, अर्थात ये 11.52 का मल्टीपल हुआ है। तो 11.52 का
मल्टीपल हुआ है। तो पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, अर्थात हम इसमें क्या करेंगे, यही 11.52 का मल्टीपल कर देंगे। तो जब मैंने 11.52 का मल्टीपल करूँगा तो आएगा हमारा जो आएगा 3997.44, अर्थात हमारा जो लगभग मान आया, वो 3997 आया। हम इसे फिर से ध्यान से समझते हैं, इस प्रश्न को हम फिर से ध्यान से समझते हैं। हमारा जो रेट दिया है वो कितना दिया है, 20%, और 20% दिया है तो हम इसे फ्रैक्शन में 1/5 लिख सकता हूँ। अभी मैंने समझाया। तो ये 5 है, एक साल में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 5 है, एक साल में 6 हो जाएगा। फिर 2 साल में 5 है तो 6 हो जाएगा। अब ये 2/5 की बात किया जा रहा है तो 2/5, और इसके बाद ये 1/5 तो हो जाएगा 2 × 2 5 × 25, तो 25 है एक, ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 25 हम में 625 और 27 हम में 972, दोनों का अंतर जो निकल का आता है वो CI निकल का आता है। तो मैंने क्या किया, 7200 में 625 का जब भाग दिया तो 11.52 आया। तो यही का मल्टीपल हम इसमें जब कर दूंगा तो हमारा CI निकल के आएगा, अर्थात 347 में 11.52 मैंने गुणा कर दिया तो हमारा आया कितना आया, 3997.44, अर्थात ये लगभग। हमारा अगला सवाल है साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 1 वर्ष में 6076 रुपये और 4 वर्ष में 7504 रुपये हो जाती है। तो धनराशि और प्रतिवर्ष ब्याज हमें क्या निकालना है, इसमें दर निकालना है, अर्थात रेट निकालना है। SSC CGL 2019 में था, पहला ऑप्शन है 5600 रुपये और 9%, दूसरा ऑप्शन है 5600 रुपये और 8.5%, तीसरा ऑप्शन है 5400 रुपये 9% और चौथा ऑप्शन है 5400 रुपये और 10%। आइए ध्यान से देखते हैं, एक वर्ष में कितना हो जा रही है, एक वर्ष में जो हो जा रही है 6076 रुपये हो जा रही है, ये एक वर्ष का है। और 4 वर्ष में कितना हो जा रही है, 7504 रुपये हो जा रही है, कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का है। और दोनों का जब आप अंतर निकालेंगे तो 1428 रुपये, तो ये 1 और 4 का अंतर कितना, 3 वर्ष, 3 वर्ष में कितना हो जा रही है 1428, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगी, डिवाइड कर दीजिए, 3 चौका 12, 3 सत्तू 21, 3 छुआ 18, अर्थात एक वर्ष में कितना हो जा रही है 476। ये क्या निकल के आ रहा है, SI निकल के आ रहा है। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा 6076 है ये मूलधन प्लस SI दोनों इसमें है। तो हमें क्या करना है, इसमें से मूलधन SI में से SI घटा लेंगे तो मूलधन निकल के आ जाएगा, अर्थात P निकल के आ जाएगा। तो हमें 6076 में हमें क्या घटा लेना है, 476 घटा लेना है। तो अर्थात 5600 रुपये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन निकल के आ जाएगा। तो पूछा प्रश्न में क्या है, रेट पूछा है। तो R बराबर होता है SI मल्टीपल 100/PT। तो SI कितना है, SI है आपका 476 और मल्टीपल 100, और P कितना है 5600 और एक वर्ष का हमें निकालना है। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया तो 56.5, तो अर्थात 8.5 आया। 8.5 ऐसा किसमें है आपका, ये है आपका मूलधन 5600 रुपये है और 8.5 रेट भी हो गया। हमारा अगला सवाल है A, B एवं C ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी अपनी पूंजी का निवेश किया। उन माहों की संख्या का अनुपात जिस अवधि के लिए A, B एवं C ने निवेश किया था वो कितना था, 4:2:3। यदि C का लाभांश A के लाभांश से 147,000 अर्थात 1,47,000 रुपये अधिक हो तो B का लाभांश क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए, जो क्या कर रहा है, जो पूंजी निवेश कर रहा है उसका अनुपात क्या है, वो ये है निवेश का अनुपात, अर्थात निवेश का अनुपात जो है वो कितना है, वो है 2:3:5, अर्थात जो व्यापार का अनुपात है वो 2:3:5 है। तो कह रहा है कि वो जो उसकी अवधि है, अर्थात निवेश की अवधि का अनुपात, अर्थात व्यापार की अवधि का अनुपात, निवेश की अवधि का अनुपात जो है वो है 4:2:3। तो हमें ABC में करके निकालना है। तो
तो हम क्या कर देंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी इक्वल, ये इसका मल्टीपल कर देंगे क्योंकि ये निवेश है, उसकी अवधि है। तो 4 दूनी 8 अनुपाते 3 दूना 6 अनुपाते 5 तियां 15, अर्थात ए अनुपाते बी अनुपाते सी का अनुपात क्या निकल के आया, 8 अनुपाते 6 अनुपाते 15 निकल के आया। तो किसका हिस्सा पूछ रहा है, तो कह रहा है आगे सवाल में ये कह रहा है कि सवाल में ये कह रहा है यदि सी का लाभांश ए के लाभांश से इतना रुपए अधिक है, अर्थात सी का लाभांश ए के लाभांश से अधिक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर। तो बताओ 15 में से 8 गया कितना, 7। और कह रहा है किसका हिस्सा पूछ रहा है, तो बी का हिस्सा पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, ऊपर 6 और गुणे हमारी पूरी वैल्यू कितना है, 1,47,000 है। तो ये क्या कितना, 7 दूना होता है 14, 7 एकम 7, अर्थात 6 एकम 6 और 6 दूना 12, 126,000 और 126,000 हमारा 126,000 रुपये यहाँ पे है। 2019 में पूछे गए प्रश्न है। तो त्रिज्या कितना दिया है, 3.2 और ऊंचाई कितना दिया, 7.2। और ये किसकी बात कर रहा है, शंख, और पिघला कर क्या बनाया जा रहा है, 9.6 ऊंचाई क्या बनाया जा रहा है, एक बेलन बनाया जा रहा है। तो इसी का व्यास पूछ रहा है। तो आइए हम देखते हैं, शंकु का आयतन इक्वल होता है, शंकु का आयतन इक्वल बेलन का आयतन, अर्थात शंकु से पिघलाकर बेलन बनाया जा रहा है। शंकु का आयतन का वैल्यू जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका मान ये होता है और इसका मान होता है पाई आर स्क्वायर एच। और ये पाई से पाई कट गया, 1/3। और इसका जो त्रिज्या दिया है वो 3.2 सेमी दिया है, तो अर्थात 2 बार है तो 3.2 मल्टीपल 3.2। और इसके बाद हाइट जो दिया है 7.2 दिया है, इक्वल आर स्क्वायर, और इसकी हाइट जो दिया है वो 9.6 दिया है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3.2 7.2 अपान ये 3 और ये नीचे आ जाएगा तो 9.6 आर स्क्वायर इक्वल, तो हो जाएगा 3 24 हमें 72, 3 24 हमें 72 और 24 चौकवा 96 और 4 अट्ठू 32। तो हम क्या करेंगे, 8 दूनी हमारा हो जाएगा 8 दूनी 16 और इसके बाद 8 त्रिक 24 और 1 25 और 2 अंक पे 1 और 1 2 अंक पे दशमलव, अर्थात ये आर स्क्वायर बराबर, तो आर बराबर हो जाएगा 1.6। ये आर बराबर है। लेकिन वो सवाल में कह रहा है बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कर दीजिए। तो बेलन का आधार होता है, बेलन के आधार का व्यास जो होता है, आधार का व्यास जो होता है वो होता है 2 गुणे त्रिज्या। तो आप बताइए 2 और त्रिज्या का मान कितना है 1.6, तो हो जाएगा कितना 3.2, अर्थात 3.2 सेमी यहाँ पे हमारा है। अर्थात हम इसे फिर से समझते हैं, शंकु का आयतन इक्वल बेलन का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कटा 1/3, ये आर की मान 3.2 है तो यहाँ स्क्वायर था इसलिए मैंने 2 लिख दिया, 2 बार लिख दिया। और एच की मान जो है वो 7.2 है और ये आर स्क्वायर पूछ रहा है और ये एच का जो वैल्यू है वो 9.6 है, मैंने यहाँ लिखा। तो ये 3.2 3.2 7.2 वैसे ही है और 3 नीचे है और इसके बाद यहाँ पे 9.6 हो गया। तो हमें कुछ करना नहीं है, हमने क्या किया 3 24 हमें 72, 24 चौक 96, 4 अट्ठू 32, अर्थात 3.2 और गुणे 0.8 आप करेंगे तो आएगा 256, 2 अंक पे दशमलव, क्योंकि 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ 2 अंक पे दशमलव और ये 16 का वर्गमूल है। और अर्थात तो आर का वैल्यू क्या है 1.6, लेकिन क्या पूछ रहा है बेलन के आधार का व्यास पूछ रहा है। तो इसका होता है 2 गुणे त्रिज्या 2 और त्रिज्या का मान कितना है 1.6, इसका मल्टीपल करेंगे तो 3.2 आएगा, जो आपका यहाँ पे 3.2 सेमी है। हमारा अगला सवाल है 0.4 और 0.8 के तृतीयानुपात तथा 13.5 और 0.24 के मध्यानुपात के बीच का अनुपात क्या है। पहला है 5:4, दूसरा है 7:8, तीसरा है 8:9 और चौथा है 9:10। अर्थात ये SSC CGL 2019 मेंस में पूछे गए प्रश्न हैं। तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। हम सबसे पहले तृतीयानुपात की बात करते हैं। तो तृतीयानुपात हम, यदि आप
आपको देखना है अनुपात समानुपात, तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप उसे अवश्य देखें। तो तृतीयानुपात पूछा है, अर्थात तृतीयानुपात का रूल क्या है, हमने पढ़ाया है तृतीयानुपात को अच्छे तरीके से, आप वहाँ जरूर देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप उसे अवश्य देखें। तो तृतीयानुपात का मतलब ये होता है कि आपको दो वैल्यू दी गई होती है, तो हमें क्या करना होता है, ए अनुपाते बी और फिर समानुपाते, यही जो बी है फिर यहाँ पे रखते हैं, और अनुपाते क्या एक्स, इसका इससे गुणा तो हम क्या करते हैं ए एक्स इक्वल, इसका इससे गुणा तो हम क्या करते हैं बी स्क्वायर, अर्थात ये नीचे चला जाएगा तो एक्स इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए। ऐसा कुछ हम पढ़े हैं तृतीयानुपात में, यदि आपको याद है तो आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो हम ध्यान से देखिएगा, तृतीयानुपात का रूल क्या था 0.4 और 0.8 के तृतीयानुपात, अर्थात हमें क्या करना है 0.4 और 0.8, अर्थात ये 0.4 अनुपाते 0.8 समानुपाते 0.8 अनुपाते क्या x, इसका इससे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 0.4x इक्वल, इसका इससे गुणा हो जाएगा तो 8 8 64, अर्थात हमारा हो जाएगा 0.64। यहाँ पे एक और एक 2 अंक पे दशमलव, इसलिए 2 अंक पे दशमलव और 4 16 में 64, अर्थात ये कितना आ गया, x की जो वैल्यू आया 1.6 आया। ये क्या मान निकल के आया, तृतीयानुपात। अब आगे क्या दिया है, मध्यानुपात पूछ रहा है। मध्यानुपात हमने पढ़ा था, ऐसा हम करके दोनों वैल्यू मल्टीपल कर देते हैं, 13.5 मल्टीपल 0.24, तो हमारा हो जाएगा 24 पंजे 120, और इसके बाद 24 तियाँ 72, 72 और 12 हो जाएगा 84, फिर 24 से कम 24, 24 8 32, अर्थात हमारा हो जाएगा इतना, और 2 और एक 3 अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, और इसे मैं दशमलव उड़ा दूँ तो नीचे 3 शून्य लिख दूंगा, नीचे 3 शून्य लिख दूंगा, और ये शून्य से शून्य कट गया, अर्थात 324/100, और ये आपका 18 का वर्गमूल है, ये 10 का, ऐसे जब भाग देंगे तो हो जाएगा 1.8, अर्थात तृतीयानुपात की 1.6 और मध्यानुपात का 1.8, और दोनों का क्या कह रहा है, अनुपात पूछ रहा है, तो अर्थात 1.6 अनुपाते 1.8, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 2 8 16 और 2 9 18, अर्थात 8:9, 8:9 आपका ये क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला सवाल है 9.6 डिवाइड 24 प्लस 8 डिवाइड 2 का 5 माइनस 30 प्लस डिवाइड 4 का 4 प्लस 27 मल्टीपल 5 डिवाइड 9 का मान क्या है। पहला ऑप्शन है 647/40, दूसरा ऑप्शन है 243/8, तीसरा ऑप्शन है 493/8, चौथा ऑप्शन है 259/8, और ये एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप हमें एक चीज़ ये बताइए, हम बौद्धमास का प्रयोग पढ़े हैं, अर्थात बौद्धमास जब हम पढ़े हैं तो हमें पहले क्या है, पहले बी फॉर ब्रैकेट, अर्थात हमें कहीं भी ब्रैकेट हो तो उसे हमें करना चाहिए, परंतु यहाँ पे कहीं ब्रैकेट नहीं है, तो इसके बाद ऑफ आता है। ऑफ का हिंदी होता है क्या, का के की, अर्थात कहीं भी का के की दिखे तो हमें क्या करना है, पहले उसको ही देखना है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, का यहाँ है तो अर्थात 2 पंजे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इससे हमें 10 सोचना है, और बाकी यहाँ का है तो 4 चौका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसके बाद डिवीजन करते हैं, मल्टीपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, तो हो जाएगा 9 मल्टीपल 6, और ये कितना है, डिवाइड बाई 24 प्लस 8 डिवाइड बाई 5 दूना 10 माइनस 30 और डिवाइड बाई 4 चौका 16, और इसके बाद प्लस 27 गुणे 5 अपान क्या 9। तो हमें क्या करना है, 6 चौका 24 यहाँ पे, और इसके बाद 9 तियाँ 27, अर्थात हमारा हो गया 9/4 प्लस ये हो गया 2 चौका 8, 2 पंजे 10, अर्थात 4/5, और ये जो हो गया ये हमारा 2 15 में इतना और 2 8 16, तो अर्थात -15/8, और ये आपका रहा 5 तियाँ 15। तो इसका लस जब हम लेंगे तो इसका लस हो जाएगा 40, तो 40 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 9 90 प्लस, तो 8 चौक 32 माइनस, और इसके बाद 15 5 75,
और प्लस ये आपका हो जाएगा 15 चौकुआ 60 600। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसके बाद 9 3 12 और 1 6 1 7, और इसमें से हमें 75 घटा लेना है और अपान कितना 40। तो हमें क्या करना है 12 में से 5 गए 7, और यहाँ पे बचा 11 में से 7 गए 11 में से 7 गए 4, यहाँ पे बचा 6, अर्थात 647/40 647/40 आपका यहाँ पे ये आंसर रहा 647/40। हमारा अगला सवाल है, एक अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूं है। इसके एक भाग को उसने 20% लाभ पर बेचा और बाकी बचे हुए भाग को 12% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल 17% लाभ हुआ। उसने 20% लाभ पर कितना गेहूं बेचा होगा? तो पहला ऑप्शन है 600, दूसरा है 1000, तीसरा है 800, चौथा कितना है 1200 है। तो आप ध्यान से देखिए, मिसलेनियस प्रश्न है। पहला 20% लाभ पर, अर्थात ये आपका 20% हुआ, और दूसरा आपका है 12%, और टोटल जो है वो कितना है 17%। तो हम क्या करेंगे, इन सभी का अंतर निकाल लेंगे। तो अर्थात इन सभी का अंतर 3 और इनका अंतर कितना 5, और ये किसका गेहूं का है फर्स्ट और ये सेकंड। तो अर्थात ये गेहूं का पूछ भी रहा है, ये अर्थात गेहूं का, अर्थात उसने क्या पूछ रहा है गेहूं की 20% वाला, अर्थात 20% वाला ये 5 का भाग पूछ रहा है। तो जब हम कभी भी एक हिस्से के उठाते हैं तो 5 और बटे 5 दिन क्या लिखते हैं 8, और मल्टीपल पूरा जो है वो कितना है 1600 है। तो 8 दूना कितना 16, तो 5 दूना 10, बाकी ये 2 शून्य, अर्थात हमारा क्या रहा 1000, और 1000 हमारी वैल्यू क्या रही ये रही। अर्थात मैं कहना ये चाह रहा हूँ, पहला हमारा 20% है लाभ, दूसरा शेष भाग 12% है, पूरा टोटल कितना है 17, और 17 15 12 का जो अंतर होगा वो कितना होगा 5 होगा, और 20 और 17 का जो अंतर होगा वो 3 होगा, अर्थात 5:3। जैसे मेरे पास यहाँ पे 5:3 है, यदि मैं 5 को उठा रहा हूँ तो 5/5 3 क्या लिखूंगा 8 लिखूंगा, या यदि मैं 3 ले रहा हूँ तो हमारा क्या होगा 3 5 8 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें ये 20% सवाल में कह रहा 20% लाभ पर कितना गेहूं, अर्थात ये वाला 20% लाभ पर कितना, तो 5। तो जब हम 5 को लिया, अनुपात था यहाँ पे, तो हमारा 5/8 और गुणे कितना हो जाएगा 1600। तो 8 दूना 16, अर्थात 5 दूना 10, और बाकी ये 2 शून्य, अर्थात हमारा क्या रहा 1000 रहा। हमारा अगला सवाल है, कोई बैंक किसी अवधि जमा योजना पर पहले वर्ष में 8% की दर से तथा दूसरे वर्ष में 9% की दर से ब्याज देता है। अर्थात पहले वर्ष में कितना 8%, दूसरे पर वर्ष में 9%। यदि इस योजना में 2 वर्षों के लिए निवेश करने पर 17,658 रुपये मिलते हैं। कह रहा है कि निवेश करने पर 2 वर्षों में 17,000 कितना मिल रहे हैं 658 मिलते हैं। तो निवेश की गई राशि रुपए में क्या थी? पहला जो ऑप्शन है, पहला है 16,000, दूसरा है 15,000, तीसरा है 15,500 और चौथा है 16,500। तो आप ध्यान से देखिए, हमारा पहला वर्ष कितना है 8%, और अभी आप निकाले थे 8% जो है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ 2/25। आप पूछेंगे ये कैसे? तो 8/100, अर्थात 2 चौकुआ 4 दूना 8 और 4 25 में 100, अर्थात कितना हुआ 2/25। तो ऐसे ही 9% का क्या होगा, 9% का हो जाएगा 9/100। तो आप हमें ये बताओ, अगर हमारा 25 वैल्यू है तो ये एक साल में बढ़ के कितनी हो जाएगी 27। अगर मूलधन 25 रुपया है तो बढ़ के एक साल में कितना हो जाएगा 27 रुपया हो जाएगा। अगर हमारा मूलधन 25 रुपया है तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा एक साल में 27 रुपये हो जाएगा, अर्थात 25 2 27। और वो कह रहा है 2 वर्षों में, अर्थात अगले वर्ष में ये अगर हमारा मूलधन 100 रुपया है तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा 109 रुपया हो जाएगा। अगर यहाँ पे मूलधन 100 रुपया है तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा। तो इसका जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, और इसका जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 109 सत्ते यहाँ पे 3 हो जाएगा, अर्थात 763। और बचा कितना, फिर 109 दूना 218, और 218 2 20
4 24 224 और 2 हो जाएगा 284 अर्थात 94 अर्थात कितना हो जाएगा 39 73 अर्थात 27 गुणे 109 करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 43 हो जाएगा। और इसका 25 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500। और ये दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे 3 और 4 और 9 में से 5 गए तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गए 4, हमारा ये कितना हो जाएगा 443। और हमारा जो कह रहा है निवेश 2 वर्षों में इतने रुपए मिलते हैं, अर्थात ये अमाउंट दिया है और अमाउंट कितना है 2943 है। और यहाँ कितने मिलते हैं 17658 मिलते हैं। अर्थात 2943 छक्कू अगर हम गुणा करें तो कितना हो जाएगा 17658। आइए देखते हैं 2943 गुणे 6 कर लीजिए तो वो गया 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24 25 और इसके बाद 9 छक 54 54 2 57 54 2 56 और इसके बाद 6 दूनी 12 और 12 5 17 अर्थात कितना हो जाएगा 17 6 58 यहाँ पे है। अर्थात 6 का इसमें गुणा किया तो हमारा क्या पूछ रहा है, राशि पूछ रहा है अर्थात मूलधन पूछ रहा है। तो हम इसमें भी 6 का गुणा कर देंगे तो 25 छक्का कितना होता है 150 होता है। बाकी ये 2 जीरो उतार लिया अर्थात हमारा जो निकल के आया वो क्या निकल के आया 15,000 निकल के आया। अर्थात मैं फिर से समझाना चाह रहा हूँ 8% है तो 2/25 अर्थात 25 मूलधन है तो 1 साल में कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। दूसरे वर्ष 9% है 9/100 मूलधन 100 है तो 1 साल कितना हो जाएगा 109, 100 है तो 109 हो जाएगा। तो 100 का 25 से गुणा करेंगे तो 2500 होगा और 27 का 109 से गुणा करेंगे तो 2943 होगा। ये जो दोनों का अंतर निकल कर आता है इसे हम CI बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। परंतु यहाँ पे अमाउंट दिया है 17,618 तो अमाउंट के नीचे अमाउंट आप जब क्या करेंगे आप 17,618 में इतने भाग देंगे 6 का, अर्थात इसमें 6 का गुणा किया है तो जब उसमें 6 का गुणा किया इसमें भी हम 6 का गुणा कर देंगे। अर्थात यही राशि पूछ रहा है, यही मूलधन पूछ रहा है तो हम 6 का गुणा करेंगे 25 छक्का 150 बाकी ये 2 जीरो उतारा अर्थात हमारा कितना आया 15,000 और 15,000 हमारा यहाँ पे है। हमारा अगला सवाल है ए 5 लाख रुपए का निवेश करके सीमेंट का व्यवसाय प्रारंभ करता है। ये जो है 5 लाख रुपए का क्या कर रहा है 5 लाख रुपए लगा के व्यापार, और व्यापार में क्या कर रहा है सीमेंट का व्यवसाय कर रहा है। 2 महीने बाद 10 लाख रुपए का निवेश करके बी भी व्यापार में जुट गया। 4 महीने बाद सी भी 20 लाख रुपए लगा के व्यापार में जुड़ गया। ए के व्यापार करने के 1 वर्ष पश्चात उन्हें व्यापार में 3,50,000 रुपए का लाभ होता है। ए जब व्यापार करता है उसको 1 साल बाद कितने का लाभ हो रहा है व्यापार में 3,50,000 रुपए का लाभ हो रहा है। तो कह रहा है बी कितना हिस्सा रुपए कमाएगा अर्थात कितना लाभ वो भी करेगा बी भी। तो आइए ध्यान से देखते हैं 5 लाख रुपए है ए और इसके बाद बी जो है वो 20 लाख रुपए लगा रहा है और जो आपका सी है वो कितना लगा पा रहा है, बी जो है 10 लाख रुपए लगा रहा है और सी जो है वो 20 लाख रुपए लगा रहा है। ए जो है 5 लाख, बी जो है 10 लाख, सी जो है 20 लाख लगा रहा है। तो 1 साल में पूरा ये व्यवसाय कर रहा है कौन, अर्थात ए वाला। तो हम 12 का मल्टीपल कर रहे हैं और 2 महीने बाद अर्थात जब ये 1 साल पूरा अर्थात 1 साल पूरा जुड़ा रहा, इसके 2 महीने बाद अर्थात 2 साल इसके 2 महीने बाद अर्थात 2 महीने छोड़ के तो ये 10 महीने में जुड़ा अर्थात 1 साल जो है उसमें 2 महीने बाद गया तो वो 10 ही महीना होगा। तो यहाँ अब ये जो 10 महीने था सी जो गया 4 महीने बाद गया अर्थात 10 में से 4 गए कितना 6। तो इसका जो अनुपात होगा 12 पंजे 60 अनुपाते 10 धम्मा 100 अनुपाते 20 छक्का 120। ये शून्य ये शून्य ये शून्य से कटा तो 3 दूना 6 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10 और 2 छः 12 अर्थात जो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात रहा वो क्या रहा 3:5:6 रहा। तो वो सवाल में क्या कह रहा है बी को लाभ कितना हुआ। तो बी कौन है ये 5 है
तो हमने बताया था अभी कि हम जब कभी भी एक हिस्से को उठाते हैं तो जैसे हमारे पास 3:4 है, एक हिस्से को उठाया तो 4 3 कितना लिखेंगे 7। जैसे 4:5:6 है तो एक हिस्से को उठाया तो 6 5 11 4 15। तो ऐसे ही बताओ जब हम एक हिस्से को उठाते हैं तो सबको जोड़ते हैं 6 5 11 3 कितना 14, और उसको जो लाभ हो रहा था वो कितना हो रहा था 3,50,000, 3,50,000। तो हो जाएगा 14 दूना 28 हो जाएगा और 14 5 70 और बाकी आपका ये 3 जीरो रहा। तो 25 पंजे कितना 125 और बाकी ये 3 जीरो, हम ये 3 जीरो उतार दिए, अर्थात 1,25,000, 1,25,000 यहाँ पे है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? यह एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया था। पहला सवाल है √64 प्लस √0.0064 प्लस √0.81 प्लस √0.0081 इक्वल 9.07, अर्थात इन सभी को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 9.07। दूसरा ये है कि √0.010201 प्लस √98.01 प्लस √0.25, इन सभी को सॉल्व करने के बाद 11.51, अर्थात कहना ये चाह रहा है कि इन सभी को सॉल्व करने के बाद ये आएगा। तो कह रहा है क्या पहला ऑप्शन सही है या दूसरा ऑप्शन सही है या दोनों सही है या न तो पहला न तो दूसरा सही है। तो आइए ध्यान से देखते हैं, ये जो हमारा वैल्यू है ये किसका वर्गमूल है? तो आप कहेंगे ये 8 का वर्गमूल है, और ये जो है किसका है? ये भी 8 का है। लेकिन इस बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए 2 और 2 4 अंक पे दशमलव लगा है, तो 4 का आधा कितना 2, तो 2 अंक पे लगाने के लिए यहाँ पे हम दशमलव लगाते हैं। प्लस ये किसका वर्गमूल है? सॉरी 9 का वर्गमूल है, और ये 2 अंक पे लगा है तो अर्थात 1 अंक पे दशमलव लगाते हैं, 1 दूना 2 होता है। और यहाँ पे देखिए ये भी 9 का वर्गमूल होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 अंक पे लगा है तो अर्थात ये 2 अंक पे लगाएंगे। अब इन सबको जोड़ने के बाद क्या 9.07 आ रहा है? तो आइए देखते हैं। तो हमारा क्या है 0.09, इसके बाद 0.08, इसके बाद 0.9, इसके बाद 8। ये सब को जोड़ने के बाद 9 8 17, फिर 9 1 10, 8 1 9, अर्थात ये जो वैल्यू है ये आ रही है, अर्थात ये पहला सही दिख रहा है। आइए दूसरा भी देख लेते हैं। ये जो वैल्यू है ये 101 का वर्गमूल है, लेकिन आइए देखते हैं 2 2 4 2 6 पे दशमलव लगा है तो अंडर रूट से बाहर आएंगे तो 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे, अर्थात ये हो जाएगा। प्लस ये 99 का वर्गमूल है, 99 का वर्गमूल है, 2 अंक पे लगा है तो अर्थात हम 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे। और प्लस ये 5 का वर्गमूल है और 2 अंक पे लगा है तो अर्थात हम 1 अंक पे लगाएंगे। अब इन सभी को जोड़ते हैं, क्या देखते हैं ये आता है, तो आइए देखते हैं 0.101 प्लस 9.9 और प्लस 0.5, तो यहाँ पे 1 0 15 और 1 9 1 10, अर्थात ये हमारा ये इसमें है, इसमें ये है और दूसरा गलत है। तो केवल और केवल ऑप्शन कौन सही है? केवल और केवल ऑप्शन पहला सही है। हमारा अगला सवाल है, वसीयत के अनुसार 21,25,000 रुपए की संपत्ति को पुत्र और पुत्री में 7/6 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटा गया। पुत्र को कितना हिस्सा में मिला? यह एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का है। पहला ऑप्शन है 875,000, दूसरा है 12540 और इसके बाद 1 और 60, इसके बाद आपका है कितना है 1125,000। आइए ध्यान से देखते हैं, हमारा क्या है पुत्र में और पुत्री में बांटा गया है, पुत्र और पुत्री में बांटा गया है 7/6 और पुत्री का है 5/3। तो हमें क्या करना है, इसका इससे गुणा कर लेना है, तो 3 सत्तू कितना 21 और इसका इससे गुणा कर लेना है तो 6 पंजी कितना 30। और हमें इसमें पुत्र का हिस्सा पूछ रहा है तो अर्थात पुत्र ये है और ये अनुपात में है। जब पुत्र ये है
तो हम 21 बटे, जब हम एक को उठाते हैं तो अनुपात को जोड़ लेते हैं, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51, और गुणे कितनी पूरी वैल्यू है, पूरी है कितना है 21, 25 के बाद 000, तो 17 तियाँ 51। हम इसको डिवाइड करते हैं, 17 कम 17, इसके बाद 17 दूना 34, इसके बाद 17 पचे 85 और 3 सत्तू 21, तो 7 का मल्टीपल करते हैं, 7 पचे 35 और इसके बाद 7 दूनी 14 और 14 3 17, फिर 7 कम 7 1 8 और बाकी ये 3 0, अर्थात हमारा जो आंसर रहा 875,000,000, ये हमारा क्या रहा आंसर रहा, अर्थात पुत्र को 875,000 प्राप्त हुआ। हमारा अगला सवाल है, दो बाइक सवार ए और बी एक दूसरे की ओर क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। ध्यान से यहाँ समझिएगा, एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं। जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था तब उनके बीच की दूरी क्या थी, दूरी पूछ रहा है। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब कोई, ऐसे समझते हैं, जब कोई ट्रेन, जब कोई व्यक्ति, जब कोई ट्रेन, जब कोई गाड़ी एक साथ चलती है, जब कोई व्यक्ति, जब कोई ट्रेन, जब कोई गाड़ी एक साथ चलती है तो वो दोनों की चाल जो होती है वो हमेशा जुड़ती है, वो दोनों की चाल हमेशा ऐड होती है। लेकिन जब कोई ट्रेन ऐसी जा रही है और एक उसके विपरीत आती है तो उसकी जो चाल है वो हमेशा घटती है। फिर से मेरी बात को सुनिए, जब कोई ट्रेन एक साथ चलती है, जब कोई व्यक्ति एक साथ चलता है, जब कोई गाड़ी एक साथ चलती है तो उसकी जो चाल है वो दोनों क्या होती है, ऐड होती है। परंतु जब कोई ट्रेन एक दूसरे के विपरीत आती है, जब कोई गाड़ी एक दूसरे के विपरीत आती है, जब कोई व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत आता है तो वो क्या होता है, घटता है। तो यहाँ भी एक बात समझना ये है, कह रहा है ए और बी दो व्यक्ति बाइक सवार हैं, ए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की और बी जो है 60 किलोमीटर, एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं, अर्थात एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो आप बताओ, जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, अर्थात ये जो चाल दोनों का होगा वो क्या होगा, ये जो चाल होगा एक का 75 और दूसरे का 60, अर्थात 135 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा है जो समय है वो 20 मिनट दिया है। समय कितना, 20 मिनट। तो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है दूरी, दूरी पूछ रहा है। तो आप हमें ये बताओ, दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितना है, चाल आपका है 135 और समय कितना है 20 मिनट, और यहाँ पे हम घंटे बदल देंगे। तो 20 तिहाई 60, 3 चौक 12, 3 पचे 15, अर्थात हमारा जो पूरा वैल्यू है 45 है, 45 किलोमीटर, अर्थात 45 किलोमीटर ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में पूछे गए प्रश्न है। पहला है 1/1 मल्टीपल 3 प्लस 1/3 मल्टीपल 5 प्लस 1/5 मल्टीपल 7 प्लस डॉट 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 प्लस 1/16 मल्टीपल 13 इक्वल कितना दिया है, आपका दिया है 12/13। इसके बाद 1/2 मल्टीपल, थोड़ा रुका थोड़ा सा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है। एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया है। 2 दिया है, दोनों में बताना है कि ये पहला सही है या दूसरा सही है। इसके बाद ये ऑप्शन दिए हैं। पहला क्या है, 1/1 मल्टीपल 3 प्लस 1/3 मल्टीपल 5 प्लस 1/5 मल्टीपल 7 प्लस डॉट 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 1/11 मल्टीपल 13 और इक्वल 12/13। दूसरा है क्या, 1/1 मल्टीपल 2 प्लस 1/2 मल्टीपल 3 प्लस 1/3 मल्टीपल 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/12 मल्टीपल 13 इक्वल 12/13। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है केवल 2, तीसरा है पहला और दूसरा दोनों सही है, चौथा है न तो पहला न तो दूसरा। मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ पे आप देखेंगे कितने का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है,
यहाँ भी कितने का अंतर है 2 का, यहाँ पे भी कितने का अंतर 2 का, यहाँ भी कितने का अंतर 2 का। तो अर्थात ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 1/2 कॉमन लेंगे। अगर ऐसे प्रश्न पढ़ना हो तो आप हमारे नंबर सिस्टम को देखें, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ उसे अवश्य देखें। तो ये दोनों में सभी में 2 कॉमन है, तो मैं 1/2 कॉमन ले लिया। 1/1 माइनस 1/लास्ट, तो 1/1 माइनस 1/लास्ट। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/2 वैसे ही है, और 1/1 कितना है 1/1 1/1 है, और माइनस 1/लास्ट कितना है 1/13 है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, 13 एलसीएम हो जाएगा। तो 13 कम 13, 13 में से 1 गए 12, और 2 छंग कितना होता है 12, अर्थात 6/13, और 6/13 यहाँ नहीं है, अर्थात ये हमारा पहला क्या रहा, गलत रहा। दूसरा देखते हैं, इन सभी में 1 का अंतर है, तो इसमें हम 1/1 कॉमन लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो अर्थात 1/1 माइनस 1/लास्ट। तो 1/1 माइनस 1/लास्ट, तो हमारा 1/1 कितना है 1/1 है, और 1/लास्ट कितना है 13 है। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 13 है। तो 13 1 कम 13, 13 में से 12, अर्थात हमारा आया 12/13, और 12/13 सही है। इन सब को सॉल्व करने के बाद 12/13 आया, अर्थात दूसरा हमारा ऑप्शन सही है। केवल और केवल कौन सही होगा, दूसरा सही होगा। हमारा अगला सवाल है, ए बी तथा सी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, अर्थात ए बी सी 3 लोग मिलकर 9 दिन में पूरा कर रहे हैं, और सी अकेला इस काम को 36 दिन में पूरा कर लेता है। तो ए बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिनों में कर लेंगे। ये एसएससी सीजीएल में 2019 में पूछा गया है। पहला है 6, दूसरा है 12, तीसरा है 9, चौथा है 15। तो हमारा ए बी सी 3 लोग कितने दिन में काम कर रहे हैं 9, और केवल सी अकेला कितने दिन में काम कर रहा है 36। ये दोनों का लसा कितना होगा 36, तो 9 चौक 36, 36 एक कम 36, अर्थात ये ए बी सी है और ये सी है, तो ये दोनों का अंतर हो जाएगा। तो अर्थात 36 बटा ये दोनों का अंतर कितना 3, तो 12 तिया 36, अर्थात जो काम करेंगे ए बी वो कितने दिन में करेंगे 12 दिन में। तो जब ये ए बी 12 दिन में करें तो इसका 50%, तो इसका 50%, तो हो जाएगा 50 एक कम 50 दूना 100, और 2 6 12, अर्थात हमारा क्या आया 6 आया, और 6 हमारा यहाँ पे है। हमारा अगला सवाल है 5x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 8 3x माइनस 4 का होल क्यूब इक्वल 6। 5x प्लस 1 x माइनस 3 3x माइनस 4 है, तो x का मान बराबर होगा, पहला 5/6, दूसरा 1/3, तीसरा 2/3, चौथा है 3/4। एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में आए हुए प्रश्न हैं। तो हम क्या करेंगे, a बराबर हम क्या करेंगे 5x प्लस 1 को मानेंगे, और b बराबर किसको मानेंगे x माइनस 3 को मानेंगे, और c बराबर हम मानेंगे 2 3x माइनस 4 को मानेंगे। ऐसा मैं क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल होता है 3abc। यदि a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल 3abc होता है, यदि a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल 3abc हो, तो a प्लस b प्लस c इक्वल क्या होता है 0 होता है। तो आइए a का मान क्या रखते हैं 5x प्लस 1, और b का मान क्या रखते हैं प्लस x माइनस 3, और c का मान क्या रखते हैं, हम यहाँ मल्टीपल कर लेते हैं 3 दूना 6x, और प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 इक्वल का 0। तो सबको जोड़ते हैं 5x और एक x, 6 6 6 12x, माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11 में से प्लस 1 गए तो माइनस 10 इक्वल 0। अब ये 10 उधर जाएगा तो 12x इक्वल हो जाएगा 10, तो x इक्वल 10/12, तो 2 पंजे 10, 2 6 12, अर्थात 5/6 आपका ये रहा। एक वृक्ष के शीर्ष का समतल पर स्थित 2 बिंदुओं से उन्नयन कोण 30 अंश तथा 45 अंश है, तो 2 बिंदुओं की मध्य दूरी मीटर में क्या होगी। पहला है 193.22, दूसरा है 144.04, तीसरा है 176.12, चौथा है 161.05। अर्थात हमें उन्नयन कोण दिया है
पहला 45 अंश और दूसरा 30 अंश, ए बी सी डी। और ये एच की जो दूरी है वो कितना है 220 मीटर। आइए हम दूरी पूछ रहा है, फार्मूले से लगाते हैं। एच कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 और थीटा 1 जो है थीटा 2 से छोटा है। एच की जो मान है कितना है 220 है। कॉट थीटा 1 अर्थात कॉट 30 अंश माइनस कॉट थीटा 2 कॉट 45 अंश, तो डी इक्वल 220 कॉट 30 अंश का मान होता है √3 माइनस कॉट 45 अंश मान 1, तो डी इक्वल 220 और कॉट 30 अंश मान 1.732 माइनस 1, तो डी इक्वल हो जाएगा 220 गुणे 0.732, तो हो जाएगा डी इक्वल, ये 0 यहाँ पे रहेगा, 22 दूना 44, 22 तीन 66, 4 70, फिर 22 सत्ते 144 और 44 144 6 हो जाएगा 150 और 2 52। तो हमारा जो आंसर है 150 और 1 रहेगा यहाँ पे, और हमारा जो आंसर है 3 अंक पे दशमलव, अर्थात हमारा आंसर जो है वो रहा 161.045, अर्थात ये वाला रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, यदि 25,000 रुपए को ए बी तथा सी में 1/10 अनुपात 1/6 अनुपात 1/15 के अनुपात में बांटा जाए तो सी को क्या मिलेगा? पहला है 5,000, दूसरा है 7500, तीसरा है 10,000, चौथा है 12,500। तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दिया है 1/10 अनुपात 1/6 अनुपात 1/15। तो इसका लसा ले लेते हैं 30, तो हो जाएगा 3:5:2, अर्थात हमारा जो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात निकला वो क्या निकला 3:5:2 निकला। तो वो सवाल में कह रहा है सी को क्या मिलेगा, सी को ये 2 को, अर्थात 2 जब हम एक वैल्यू उठाते हैं तो सबको जोड़ते हैं, 5 2 7 3 10 और गुणे कितना है, गुणे पूरी वैल्यू जो है 25,000 है, तो ये 0 से 0 कट गया, तो आपका जो हो जाएगा 25 दूना 50 और बाकी ये 2 शून्य, अर्थात 5,000 रुपये, ये आपका आंसर रहा। 16x = 3 है तो 16x³ + 1/256x³ का मान क्या होगा? ये एसएससी सीजीएल में 2019 में आए हुए प्रश्न है। पहला है 423, दूसरा है 441, तीसरा है 432, चौथा है 414। अर्थात हमारा प्रश्न क्या है 1 + 16x = 3 और हमें कहाँ तक जाना है 16x³ तक जाना है। तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में 4 का भाग गुणा कर देंगे, तो x + 1/16x = 3 × 4, तो ये हो जाएगा 4x + 4/16x = 12, तो 4 × 4 4 × 16, तो अर्थात 4x + 1/4x = कितना 12। तो आप हमें ये बताओ यदि 4x + 1/4x = 12 हो तो 4 × 16 × 64 x³ + 1/64 x³ की वैल्यू जो होगा हमारा क्या निकल के आएगा, वैल्यू का क्यूब -3 वैल्यू, अर्थात वैल्यू कितना है 12 का क्यूब -3 × 12, तो अर्थात 1728 - 36, तो हमारा आ जाएगा 8 में से 6 गए 2 और 8 में से 6 गए 2, 12 में से 3 गए 9 और यहाँ पे आपका आ गया 1692। हमारा 16x³ + 1/16x³ की वैल्यू क्या आया 1692, लेकिन यहाँ पे क्या है 16 है और यहाँ पे क्या है 256 है और हमारा क्या आ रहा है 64x³ + 1/64x³। तो हम ऐसा करते हैं हम दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। जब 4 का यहाँ हम भाग देंगे तो 4 का भी यहाँ भाग देंगे तो ये पलट जाएगा, इसका इससे गुणा इसका इससे गुणा हो जाएगा और 4 का यहाँ हम भाग दे देते हैं
तो हो जाएगा 4 16 में 64 अर्थात 16x³ प्लस 1/64 चौका 256 x³ इक्वल, ये हमारा भाग देंगे 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, अर्थात हमारी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई 423। और हमारी ये 423 कहाँ है, यहाँ पे। ध्यान से देखते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब इक्वल कितना है 30 25। इसके बाद 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब और प्लस डॉट 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 कितना 20 का क्यूब पूछ रहा है। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, 1 दुक्के 2, 2 दूनी 4 और 3 दूना 6 और 10 दूना 20, अर्थात आप क्या करोगे गुना का क्यूब गुणे वैल्यू। तो गुना कितना है, गुना 2 2 का है, तो 2 का क्यूब गुणे वैल्यू, अर्थात वैल्यू कितना है 30 25। तो आपका जो है वैल्यू का क्यूब गुना का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 और गुणे 30 25, तो हो जाएगा 30 25, तो हो जाएगा आपका हो जाएगा 8 5 40 और इसके बाद 8 दूनी 16 4 20 और इसके बाद आपका हो जाएगा 8 3 24, अर्थात 24 200 आपका ये आंसर रहा।